सम्राट अकबर का दरबार हमेशा की तरह देश विदेश के रत्नों और ज्ञानियों से भरा हुआ था। लेकिन आज सुबह का माहौल थोड़ा अलग था। सम्राट के चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। उन्होंने हाल ही में एक नए राज्य को जीता था, फिर भी उनके मन में एक अजीब सी रिक्तता थी। अकबर ने सिंहासन से झुककर अपने सबसे चतुर दरबारी बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, तुमने दुनिया देखी है, खजाने देखे हैं और शक्ति भी, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि इस संसार में वास्तव में सबसे सर्वसंपन्न व्यक्ति कौन है? वो कौन है जिसके पास किसी भी चीज की कमी न हो? सभी दरबारी तुरंत बड़े बड़े जमींदारों, शक्तिशाली वजीरों और अपार धनवान व्यापारियों के नाम सुझाने लगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर धीरे से मुस्कुराया। जहांपनाह, जिसके पास सोने के पहाड़ हैं, वो शायद सर्वसंपन्न नहीं है, क्योंकि उसे उन पहाड़ों के खो जाने का डर हमेशा सताता रहता है। अकबर उत्सुक हो उठे। तो फिर बताओ बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे अनुसार वो व्यक्ति सबसे अमीर और सर्वसंपन्न है जिसके पास संतोष है। लेकिन ये बात केवल शब्दों से साबित नहीं होगी। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको ये सत्य एक दृष्टांत के माध्यम से समझाऊंगा। अकबर इस गूढ़ बात को जानने के लिए और अधिक अधीर हो उठे। उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी। ठीक है बीरबल, कल सूर्योदय होते ही मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि संतोष को धन की तरह कैसे मापा जा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और तुरंत तैयारियों में लग गए। उस रात बीरबल ने शहर के बाहरी हिस्से में घूमकर अपने दृष्टांत के लिए एक उपयुक्त पात्र खोजना शुरू किया। उनकी तलाश एक छोटे से टूटी फूटी झोपड़े पर जाकर खत्म हुई। वहां एक वृद्ध मोची रहता था, जो अपनी दुनिया में मस्त था। उसके पास नाम मात्र का धन था, पर वो अपने काम में लीन हंसमुख दिखाई दे रहा था। बीरबल ने निश्चय किया कि कल वह इसी मोची और उसके अद्भुत संतोष की परीक्षा लेंगे। अगले दिन बीरबल अकबर को लेकर उसी मोची के पास पहुंचे। जहांपनाह, बीरबल ने मोची की ओर इशारा करते हुए कहा, आज हम सिद्ध करेंगे कि ये वृद्ध मोची आपके सबसे धनी व्यापारी से भी कहीं अधिक सर्वसंपन्न है। अकबर को बीरबल के दावे पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मोची को देखा। फटे कपड़े, छोटी सी दुकान, पर चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। बादशाह ने मोची की ओर देखते हुए प्रश्न किया, क्या तुमने सुना मोची? बीरबल कह रहे हैं कि तुम मेरे सबसे धनी व्यापारी से भी ज्यादा अमीर हो। क्या तुम्हारे पास सोना है या बड़े बाग बगीचे हैं जो मेरी नजर में नहीं आए? मोची ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे पास न तो सोने का भंडार है और न ही बड़ी जमीन जायदाद। मेरा घर ये छोटी सी झोपड़ी है और मेरी संपत्ति है ये मेरी टाकी और कुछ औजार। मैं दिन भर काम करता हूं, 2 वक्त की रोटी कमाता हूं और रात को चैन की नींद सोता हूं। बीरबल ने तुरंत हस्तक्षेप किया, जहांपनाह, यही तो वो खजाना है जिसका मैं वर्णन कर रहा था। आपके सबसे धनी व्यापारी को हमेशा ये भय सताता है कि कोई उसका धन चुरा न ले। वो रातों को करवटें बदलता है, लेकिन इस वृद्ध के पास ऐसा कौन सा धन है जिसे चुराया जा सके? ये भयमुक्त है और यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने वृद्ध की ओर देखा, जो अब भी शांत मुद्रा में अपनी छेनी पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, मानो वो उस राजसी बहस से पूर्णतः अनभिज्ञ हो। बीरबल, बादशाह ने धीरे से कहा, तुम्हारी बात में गहन सत्य है, ये मैं मानता हूं। ये वृद्ध भयमुक्त है, पर क्या संतोषी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोकता? यदि सभी इस तरह गरीबी में ही संतुष्ट हो जाए, तो राज्य का विस्तार और व्यापार कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैं ये नहीं कह रहा कि महत्वाकांक्षा बुरी है। मैं ये कह रहा हूं कि धन का लक्ष्य संतोष होना चाहिए, न कि धन ही जीवन का लक्ष्य। इस वृद्ध ने अपने श्रम और सीमित साधनों में भी वो शांति पाली है जो दुनिया के तमाम हीरे जवाहरात से नहीं खरीदी जा सकती।
ये जानता है कि आज का काम आज पूरा हो गया, कल की चिंता बेकार है। यही कारण है कि ये आपसे और आपके सबसे अमीर व्यापारी से भी ज्यादा सर्वसंपन्न है। बादशाह अकबर ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उनके मन में पहली बार ये विचार आया कि शायद उन्होंने जीवन भर धन की परिभाषा को गलत समझा था। उन्होंने उस वृद्ध को एक सोने का सिक्का देने का आदेश दिया, पर वृद्ध ने विनम्रता से मना कर दिया। बादशाह सलामत, वृद्ध ने अपनी टाकी रखते हुए कहा, यदि मैं ये सिक्का ले लूं, तो कल मुझे इसी भय में जागना पड़ेगा कि इसे कहाँ छुपाऊं। मैं एक रात की चैन की नींद की कीमत पर पूरा सोने का पहाड़ भी नहीं खरीदूंगा। बादशाह अकबर की आंखें आश्चर्य और विस्मय से खुली रह गई। उन्होंने अपने जीवन में किसी को भी इतनी आसानी से और दृढ़ता से स्वर्ण मुद्रा ठुकराते नहीं देखा था। उनके सबसे धनी व्यापारियों के चेहरे पर भी धन की लालसा स्पष्ट दिखाई देती थी, पर इस वृद्ध के मुख पर केवल शुद्ध शांति थी। बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। जहां पनाह, यही वो क्षण है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उन्होंने वृद्ध की ओर इशारा किया। सबसे सर्वसंपन्न कौन है? वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो जिसे सबसे कम की जरूरत है। ये वृद्ध अपने श्रम और साधारण जीवन से संतुष्ट है। इसे और कुछ नहीं चाहिए। इसके पास जो मानसिक शांति है, वो आपके शाही खजाने से भी अधिक मूल्यवान है। जिसके पास संतोष है, वही सबसे अमीर है। अकबर ने लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर गहन विचार का भाव था। उन्होंने धीरे से बीरबल की ओर देखा और पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि बीरबल सही थे। उन्हें अब स्पष्ट हो गया था कि सच्ची दौलत क्या है। अकबर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मोतियों की माला को देखा और फिर उस वृद्ध की साधारण झोपड़ी की ओर। बीरबल, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में पश्चाताप और सम्मान का मिश्रण था। तुमने सिद्ध कर दिया कि मेरे शाही खजाने का भार मेरे संतोष से कम है। हम संपत्ति बटोरने की दौड़ में अपनी सबसे कीमती चीज, मन की शांति, को खो देते हैं। उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और आदेश दिया कि वृद्ध को जीवनयापन के लिए एक छोटा सा खेत और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाए, उपहार के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान के रूप में। फिर उन्होंने सभा को संबोधित किया। आज से हमारे राज्य में संतोष की भावना को सबसे बड़ी संपत्ति माना जाएगा, क्योंकि चाहे कोई राजा हो या रंक, जिसके पास संतोष रूपी धन है, वही वास्तव में इस संसार का सबसे सर्वसंपन्न व्यक्ति है। इस घटना ने अकबर के शासनकाल में सादगी और न्याय की नई लहर ला दी और उन्होंने स्वयं भी अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने का प्रण लिया। अकबर के इस निर्णय से दरबार में एक गहन शांति छा गई। कई दरबारी, जो हमेशा अपनी संपत्ति और पदों के अहंकार में डूबे रहते थे, असहज हो गए। उन्हें लगा कि अब उनकी दिखावटी दौलत का कोई महत्व नहीं रहेगा। ये बदलाव केवल दरबार तक सीमित नहीं रहा। जल्द ही राज्य के दूर दराज के हिस्सों में भी ये संदेश फैल गया। राज्य की जनता, जो पहले अमीरों की भव्यता से प्रभावित होती थी, अब साधारण झोपड़ियों में बसे उन मेहनतकशों और संतों का सम्मान करने लगी, जो अपने सीमित साधनों में संतुष्ट थे। सादगी और संतोष की नई परिभाषा ने समाज में प्रतिष्ठा के पुराने मापदंडों को बदल दिया। बीरबल ने ये सब होते हुए देखा और संतुष्टि से मुस्कुरा दिए। एक दिन जब अकबर निजी कक्ष में बैठे थे, उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सीख स्थायी रहेगी? बीरबल, क्या मनुष्य अपने लोभ पर विजय पा सकेगा? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, धन तो आता जाता रहता है, पर संतुष्टि का बीज एक बार मन में बो दिया जाए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी फल देता है। आपकी ये न्यायपूर्ण घोषणा केवल एक आदेश नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य की स्थापना है। बादशाह अकबर ने कुछ देर तक बीरबल की बातों पर विचार किया। उनके माथे पर चिंता की एक हल्की लकीर उभर आई। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने मेरी शंका को शांत करने का प्रयास किया है, पर मनुष्य का स्वभाव बड़ा जटिल है। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि लोग
केवल बाहरी दिखावे के लिए संतुष्टि का ढोंग न करें? क्या यह संभव है कि एक गरीब मजदूर जो टूटी झोपड़ी में रहता है, वो मुझसे, इस विशाल साम्राज्य के स्वामी से अधिक धनी हो? बीरबल ने सहजता से हाथ जोड़े। महाराज, धन की गणना कभी सिक्कों से नहीं की जाती, बल्कि शांति से की जाती है। जिस मजदूर की थाली में रूखी रोटी है पर मन में चिंता नहीं है, वो उस सम्राट से कहीं अधिक धनी है जिसे रात भर ये भय सताता है कि कहीं उसका खजाना लूट न लिया जाए। संतोष एक ऐसा दर्पण है जिसमें किसी की सच्ची संपत्ति झलकती है। जिसके पास आंतरिक शांति है, उसे संसार के किसी और खजाने की आवश्यकता नहीं। ये सुनकर अकबर के चेहरे पर एक नई समझ की मुस्कान आई। अकबर ने एक लंबी सांस ली और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल, तुम हमेशा शब्दों के जाल में सत्य को इस तरह लपेटते हो कि मैं मुग्ध हो जाता हूं। तुम्हारी परिभाषा अकाट्य है, किंतु एक व्यावहारिक राजा के मन में अभी भी संशय है। क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो? क्या इस विशाल समृद्ध नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे खजाने के दर्शन किए बिना, मेरी शक्ति की लालसा रखे बिना वास्तव में मुझसे अधिक धनी हो? मैं केवल सिद्धांत नहीं, प्रमाण देखना चाहता हूं। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकाया। जरूर जहांपनाह, आंतरिक शांति का प्रमाण धन की दीवारों के पीछे नहीं, बल्कि खुली हवा में मिलता है। यदि आपकी अनुमति हो तो हम छद्म वेश धारण कर नगर में भ्रमण करें और उस व्यक्ति को खोजें जिसकी नींद चिंता से नहीं टूटी हो। वही हमारा सबसे अमीर नागरिक होगा। अकबर की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। बहुत खूब, तुम्हारा ये विचार मुझे भा गया। आज हम देखेंगे कि मेरे साम्राज्य का सबसे अमीर नागरिक कौन है। तैयारी करो बीरबल, संध्या होते ही हम निकलेंगे। और इस प्रकार सम्राट और उनके वजीर ने सत्य की खोज में एक नई यात्रा का निश्चय किया। संध्या का अंधकार पूरी तरह फैल चुका था। सम्राट अकबर और बीरबल ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण ग्रामीण वेश धारण किया। अकबर का चोगा फटा हुआ था और बीरबल ने कंधे पर एक झोला टांग रखा था ताकि वे आम आदमी की भीड़ में आसानी से घुल मिल सके। पहचान छिपाने की उनकी कला अद्भुत थी। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये दोनों ही मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। महल के गुप्त द्वार से निकलकर वे संकरी और घुमावदार गलियों में उतरे। शहर का शोर अब रात की खामोशी में बदल रहा था। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, जहांपनाह, अब हमारा सफर शुरू होता है। हमें उन महलों की चमक से दूर उन झोपड़ियों की ओर देखना है जहां रात को दरवाजे पर ताला लगाने की चिंता नहीं होती। वे कुछ देर तक बड़े बड़े व्यापारियों के घरों के सामने से गुजरे जहां मोमबत्तियों की रोशनी थी, लेकिन अंदर हिसाब किताब और सुरक्षा की चिंता स्पष्ट झलक रही थी। अकबर ने महसूस किया कि धन की अधिकता अपने साथ एक अदृश्य बोझ लेकर आती है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो एक शांत, संतोषी चेहरे की तलाश में आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वे तंग और धूल भरी गलियों में पहुंचे जहां मिट्टी और फूस के छोटे घर थे। मोमबत्तियों की रोशनी की जगह यहां दूर चांदनी की हल्की सफेदी थी। एक टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने एक बूढ़ा कुम्हार, पॉटर, दिन भर की थकान के बाद अपनी खाट पर लेटा हुआ था। उसके पास छिपाने के लिए कोई धन नहीं था और न ही बाहर पहरा देने के लिए कोई सिपाही। उसकी आधी खाट गली में थी और उसने अपने घर का दरवाजा भी बंद नहीं किया था। अकबर ने देखा कि बूढ़े के चेहरे पर एक गहरी, शांत मुस्कान थी। वो आकाश में टिमटिमाते तारों को देखते हुए खुशी से एक पुराना भजन गुनगुना रहा था। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, जरा इस व्यक्ति के संतोष को देखिए। इसने अपनी मेहनत की कमाई से दिन बिताया है और अब ये ऐसी निश्चिंत नींद लेगा जो उन सेठों को नसीब नहीं होगी जो अपनी तिजोरियों पर बैठकर भी करवटें बदलते रहते हैं। अकबर ने स्वीकार किया कि इस निडर विश्राम में ही सच्ची समृद्धि छिपी है। बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अकबर ने धीरे से स्वीकार किया।
ये व्यक्ति अपनी झोपड़ी के बाहर जिस शांति से सो रहा है, वो मेरे शाही खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। हम दौलत को तिजोरियों में बंद करते हैं और फिर रात भर उस दौलत की रखवाली के लिए जागते हैं, जबकि इस साधु ने संतोष को ही अपना सबसे बड़ा रक्षक बना लिया है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चा धन वो नहीं जिसे गिना जा सके, बल्कि वह है जो मन की शांति दे। लक्ष्मी चंचल होती है, वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास, परंतु संतोष ऐसा अक्षय धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती और कोई बाढ़ बहा नहीं सकती। ये सुनकर अकबर का चेहरा आत्मज्ञान की चमक से भर गया। उन्होंने अपने कंधे का बोझ हल्का महसूस किया। उन्होंने उस बूढ़े की ओर अंतिम बार देखा जो निश्चिंत होकर सो रहा था, और फिर बीरबल के साथ वापस महल की ओर चल दिए। अब उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। सबसे सर्वसंपन्न वही है जिसके मन में संतोष का वास है। वापस लौटते समय शाही मार्ग पर दूर तक सन्नाटा पसरा था। बादशाह अकबर खामोश थे, लेकिन उनके मन में विचारों का एक नया तूफान चल रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अब तक जिस धन दौलत, शक्ति और विस्तार को परम समृद्धि माना था, वो केवल बाहरी आवरण था। असली समृद्धि तो मन के भीतर बसती है। चलते चलते उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर पहले वाला अहंकार नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता थी। बीरबल, उन्होंने भारी मन से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें जितना भी धन दूं, वो उस ज्ञान के सामने तुच्छ है जो तुमने आज मुझे दिया। तुमने मुझे सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने खजाने भरना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के मन में संतोष का दीपक जलाना है। आज से मैं अपनी सल्तनत में ऐसी नीतियां बनाऊंगा जो केवल न्याय और शांति स्थापित करने पर केंद्रित होंगी। वह रात अकबर के लिए केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक नया दृष्टिकोण था। वो दृष्टिकोण जिसमें सबसे सर्वसंपन्न होने का अर्थ केवल बादशाह होना नहीं, बल्कि संतुष्ट होना था। अगली सुबह जब राजदरबार लगा, तो सभी ने बादशाह अकबर के चेहरे पर एक अभूतपूर्व शांति महसूस की। उनकी आंखें अब शाही अहंकार से नहीं, बल्कि गहन चिंतन के प्रकाश से भरी थी। उन्होंने तुरंत बीरबल को अपने सिंहासन के बगल में बैठने का इशारा किया। यह सम्मान पहले कभी किसी को नहीं मिला था। ऐ मेरे वजीरों और मेरी प्रजा, अकबर ने गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, बीती रात मैंने ये जाना कि मेरा विशाल खजाना केवल रेत का एक ढेर है, यदि मेरी प्रजा के मन में संतोष का एक कतरा भी न हो। अब से हमारे राज्य की हर नीति का आधार ये नहीं होगा कि सल्तनत कितनी दौलत कमाती है, बल्कि ये होगा कि हमारे सबसे गरीब नागरिक का जीवन कितना सुखी और संतुष्ट है। हर कानून न्याय और मानवता की कसौटी पर परखा जाएगा। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। ये घोषणा केवल एक शाही आदेश नहीं थी, ये सदियों पुराने शासन के सिद्धांतों में एक मौलिक बदलाव था। बीरबल ने केवल सिर झुकाया। वो जानते थे कि उन्होंने बादशाह को सबसे बड़ा खजाना, आत्मज्ञान और प्रजा के प्रति सच्ची जिम्मेदारी दिला दिया है। अब ये संतोष का दीपक सारे साम्राज्य में फैलना शुरू हो गया था। अगले ही दिन बादशाह अकबर ने अपने मंत्रियों को बुलाया और आदेश स्पष्ट कर दिया। शाही खजाने का 1/3 हिस्सा तत्काल प्रभाव से जन कल्याण और कृषि सुधारों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने अनाज पर लगने वाले लगान को तुरंत आधा कर दिया और छोटे किसानों को ऋण मुक्त करने की घोषणा की। दरबार के कई अमीर मनसबदार, जो अब तक दौलत को ही शक्ति मानते थे, इस अचानक बदलाव से कांप उठे। कुछ ने दबी जुबान में विरोध भी किया। उनका तर्क था कि राज्य की शक्ति उसकी संपदा से जानी जाती है, न कि प्रजा के साधारण सुख से। लेकिन अकबर अडिग थे। उनकी आंखों में वो शांति थी जो बीरबल के ज्ञान से आई थी। उन्होंने कहा, जिस राज्य में नागरिक भूखा नहीं सोता और न्याय के लिए भटकता नहीं, वही राज्य सबसे शक्तिशाली है। जल्द ही साम्राज्य के सुदूर कोनों से खबरें आने लगी
कि लोगों के चेहरों पर एक नई चमक है। वे अब कम चिंता करते थे और अपने पास जो कुछ था उसमें अधिक संतुष्ट रहते थे। बीरबल का सूत्र अब जमीन पर जीवन ले रहा था। इस नई व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि जब पड़ोसी राज्यों के दूत और व्यापारी आगरा पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आशा की थी कि उन्हें शाही खजानों की चकाचौंध देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक अनूठी समृद्धि देखी। बाजारों में कोई चीख पुकार या होड़ नहीं थी। लोग काम में व्यस्त थे, पर चेहरे पर एक अजीब सी निश्चिंतता थी। एक धनी ईरानी व्यापारी ने इस अंतर को महसूस किया और दरबार में अकबर से पूछा, जहांपनाह, आपके शहर की सड़कें भले ही सोने से नहीं जड़ी हैं, पर यहां के नागरिकों के दिलों में मैंने जो शांति देखी है वो किसी भी खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। ये कैसा जादू है? अकबर ने मुस्कान के साथ बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, हमने बस इतना सुनिश्चित किया है कि लोगों को पता चले कि सबसे सर्वसंपन्न वही है जिसने संतोष नामक धन कमा लिया है। जिस राज्य के लोग मन से अमीर हैं, उसे बाहरी संपत्ति की कमी कभी महसूस नहीं होती। इस दर्शन ने मुगल साम्राज्य की परिभाषा ही बदल दी थी। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहन विचार में डूब गए। बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा गूढ़ सत्य लिए होती है, पर मुझे ये समझना है कि ये संतोष नामक धन कैसे कमाया जाता है। क्या ये गरीबी को छिपाने का केवल एक सुंदर बहाना तो नहीं? आखिर अभाव में भी कोई व्यक्ति सर्वसंपन्न होने का दावा कैसे कर सकता है? मुझे इसका प्रमाण चाहिए। बीरबल ने सम्मान से उत्तर दिया, हुजूर, संतोष केवल अभाव की स्वीकार्यता नहीं है। ये मन की एक ऐसी अवस्था है जो लालच को समाप्त कर देती है। ये लोगों को सिखाती है कि मेहनत से जो प्राप्त हुआ है उसका पूरा मोल किया जाए। हमने ऐसे नियम बनाए हैं कि हर नागरिक को अपनी रोजी रोटी कमाने का अवसर मिले और वे जाने कि उनकी मेहनत ही उनका असली खजाना है। कल हम एक ऐसे कुम्हार से मिलेंगे जिसके पास मिट्टी के बर्तन बनाने के अलावा और कुछ नहीं है, पर वो इतना खुश है कि उसे अपनी तुलना किसी शहंशाह से भी कम नहीं लगती। बीरबल ने उस कुम्हार की कहानी से इस दर्शन को जमीनी हकीकत का रूप देने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह होते ही शहंशाह अकबर और बीरबल ने सादे वस्त्र धारण किए ताकि वे एक आम आदमी की तरह दिखें और बिना किसी तामझाम के उस कुम्हार की जिंदगी का जायजा ले सकें। वे नगर के बाहरी छोर पर स्थित कुम्हारों की बस्ती की ओर चल पड़े। सुबह की ठंडी हवा में मिट्टी और मेहनत की सौंधी सुगंध रची हुई थी, जो उस सादगीपूर्ण जीवन का प्रमाण थी। कुछ ही देर में वे उस कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। कुम्हार अपनी चाक पर बैठा पूरी तन्मयता से मिट्टी के घड़ों को आकार दे रहा था। उसके होठों पर एक सरल मधुर गीत था और उसकी आंखें अपने काम पर केंद्रित थी, पर उसके चेहरे पर जो निश्चिंतता थी वो लाखों की दौलत से भी ज्यादा कीमती लग रही थी। टूटी झोपड़ी और साधारण औजारों के बावजूद उसके काम करने के तरीके में एक अजीब सी खुशी और अधिकार था। अकबर ने कुम्हार को ध्यान से देखा। उसके पास न रेशमी कपड़े थे, न सोने के गहने, फिर भी वो किसी सम्राट से कम प्रसन्न नहीं लग रहा था। बीरबल ने दबी आवाज में फुसफुसाया, जहांपनाह, जिसके पास ये संतोष रूपी धन है